वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। नौमान अली साहब फ्राम खेवड़ा। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको खुश रखे। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, और ना ही कानूनन ऐसा करना दुरुस्त है। बी फॉर यू का मैटर अलग है, इसलिए कि बी फॉर यू का केस ऑलरेडी नेप कोर्ट में चल रहा है। एक रेफरेंस उन पर पहले ही मौजूद है, एक रेफरेंस अब इंशाल्लाह जल्द ही आने वाला है सैफुर रहमान पर। कैशवर्थ का जहाँ तक मामला है तो लीगली तौर पर अभी तक इदारा ये साबित नहीं कर सका है कि कैशवर्थ से सैफुर रहमान का कोई ताल्लुक़ है या बनता है। अब ये साबित करना तो हमारा काम है, और इंशाअल्लाह हम ये साबित करके रहेंगे कि सैफुर रहमान का कैशवर्थ से ताल्लुक़ है, और कैशवर्थ का असल सीईओ सैफुर रहमान ही है। उस पर हमने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से काम करना है, और होमवर्क हमने कंप्लीट किया हुआ है। लेकिन कानूनी तौर पर कैशवर्थ की जो दरख्वास्त है वो अलग जाएगी, और वो इसलिए अलग जाएगी कि कैशवर्थ के ऊपर केस अभी होना है। हमारी एफ़र्ट से इंशाअल्लाह ऐसा मुमकिन होगा, और कैशवर्थ के ख़िलाफ़ भी इदारा एक्टिव होगा। इदारे ताउन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसीलिए कल मैंने ये अनाउंसमेंट कर दी थी ग्रुप में कि जो कैशवर्थ के मुतासरीन हैं वो कैशवर्थ के ग्रुप में शामिल होने के लिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपनी कैशवर्थ आईडी का स्क्रीनशॉट मुझे इनबॉक्स भेज दें, ताकि उनको कैशवर्थ के ग्रुप में ऐड किया जाए। उस ग्रुप में सिर्फ इतनी तादाद का होना ज़रूरी है कि जिस तादाद पे किसी भी सीईओ या किसी भी ऑनलाइन कंपनी के ख़िलाफ़ इदारा हरकत में आ सकता है। तो ग्रुप का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप कैशवर्थ के मुतासिर हैं तो अपना कैशवर्थ का स्क्रीनशॉट मुझे इनबॉक्स भेज दें। आपका नाम और नंबर ऑलरेडी मेरे मोबाइल में सेव है, तो मैं आपको कैशवर्थ के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और फिर तादाद मतलूबा पूरे होते ही बाकायदा कानूनी रहनुमाई का भरपूर तरीके से आगाज़ भी कर दिया जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला इदारे की मदद से कैशवर्थ के अगेंस्ट केस भी तैयार कर दिया जाएगा। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि ऐसा होगा, और इंशाअल्लाह ये हम ही करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। बी फॉर यू की एप्लीकेशन में कैशवर्थ की इन्वेस्टमेंट का जिक्र करना दुरुस्त नहीं है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सलीम साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। अभी मेरे एक बी फॉर यू के दोस्त भाई ने, सिंध से हैं वो, तो उन्होंने मुझे सैफुर रहमान की इनबॉक्स में एक तस्वीर भेजी, जो किसी ने सैफुर रहमान की तस्वीर को एडिट करके बनाई थी। उसमें सैफुर रहमान ने फ़कीरों वाला चोला पहना हुआ है, और हाथ में काले रंग का कशकोल है, और गले में मालाएं हैं, और एक हाथ भीख के लिए फैला हुआ है। तो उसने कहा, शाह साहब ये तस्वीर जो है डीपी के तौर पर आप लगा लीजिए बी फॉर यू के ग्रुप में। तो मैंने उसको, दोस्त को जवाब दिया, मैंने कहा यार मेरा मज़हब, मेरा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। पैसे का मामला है, माली लिहाज से वो हमारा आपका सबका मुजरिम है, बेशक इसमें कोई शक नहीं। लेकिन किसी भी इंसान की ज़ाती तौर पर तज़लील की मज़हब इजाज़त नहीं देता, और मैं मज़हब के बरख़िलाफ़ कभी जाता नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ फिर मामला बराह रास्त अल्लाह के साथ शुरू हो जाता है। तो अभी अभी मैंने उसको यही बात की है, इत्तेफाक से आपने भी ऐसा मैसेज किया है। तो तस्वीर मैंने लगाई सिर्फ़ इसलिए थी सैफुर रहमान की कि उसने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी। ज़ाहिर है तस्बीह ज़िक्र इलाही के लिए होती है, तो लोगों को ज़िक्र इलाही के लिए तस्बीह दिखाकर और बड़ी नेक किस्म की बातें करके और रोज़ाना अक़वाल ज़री अपने नाम के साथ डिस्प्ले करके ग्रुपों में उसने एक मजहबी लिबादा पहना था। क्योंकि ये जो नौसरबाज होते हैं, इनको बखूबी अंदाज़ा होता है कि जो हमारी पाकिस्तानी कौम है ये बड़ी आसानी से बहकाई जा सकती है मज़हब के नाम पर। और ये तो आप सियासी तौर पर भी देख ही रहे होंगे, बड़ी बड़ी पार्टीज़ आई हैं, नमाज़ पढ़ना तक लीडरों को आती नहीं है उनके, लेकिन आयत से शुरू करते हैं, आयत पे ख़त्म करते हैं बात। दो ही आयतें उन्होंने ज़बानी याद की होती हैं, बाकी उनको मेरा ख़्याल है सूरह फातिहा भी पूरी नहीं आती होगी। नमाज में और खुजू और खुशू
کی تو ویڈیو تک میں دیکھ چکا ہوں. بہرحال وہ ایک الگ چیپٹر ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ پاکستانی جو قوم ہے خود مذہب پہ عمل پیرا 0% آپ سمجھ لیں ہوتی ہوگی, 0%. لیکن مذہب کے لیے جان دینے پر اور جان لینے پر ایسے آمادہ ہوتی ہے کہ جیسے ان سے بڑا خدا کا عبادت گزار بندہ ہی کوئی نہ ہو. تو یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. اسی چیز سے سیف الرحمان نے فائدہ اٹھایا کیونکہ اس نے بزنس ڈیولپ کرنا تھا, اسے فنڈ ریزنگ کرنی تھی. فنڈ ریزنگ پاکستان کے قانون میں خلاف ہے. پاکستان کے قانون جو ہے فنڈ ریزنگ کی اجازت نہیں دیتے. یہ خلاف شرع بھی کام کر رہا تھا وہ, کیونکہ یہ فنڈ ریزنگ کوئی مسجد بنانے کے لیے یا کسی غریبوں کی مدد کے لیے تو وہ کر نہیں رہا تھا, وہ اپنی ذاتی عیاشیوں کے لیے یہ فنڈ ریزنگ کر رہا تھا. ہم آپ سب ٹھہرے بھولے بادشاہ, شروع میں تو ہم سارے ہی بھولے بادشاہ تھے, اور ہمیں ظاہر سی بات ہے اس میں چھپانے میں کوئی آر نہیں. یہ لالچ بھی تھا کہ یار بیٹھے بٹھائے اتنی رقم انویسٹ کر دو تو اتنا اچھا پروفٹ مل رہا ہے, یہ تو کوئی بینک بھی نہیں دیتا, پوسٹ آفس بھی نہیں دیتا, سیونگ سرٹیفکیٹس پہ بھی اتنا پروفٹ نہیں ملتا, تو یہ تو بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے انکم کے لیے. تو اس لالچ کے تحت ہم نے آپ نے سب نے اپنی نادانی میں انویسٹمنٹ کی, اور وہ کیونکہ ایک منجھا ہوا بزنس مین تھا اور نوسر باز بھی تھا, تو اس نے مذہبی لبادہ بھی ساتھ ساتھ اوڑھا, تو اس میں وہ 100% کامیاب رہا. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیونکہ مالی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں تو اس کی بھی کچھ قدریں ہیں نا. مذہب نے ہر چیز پہ ہر پہلو پہ روشنی ڈالی ہے, تو ایسی کوئی تصویر ڈی پی پر لگانا مناسب نہیں ہے. باقی خدا اس کو ہدایت دے. آج بھی دعا یہی ہے, پچھلے سالوں میں بھی دعا یہی رہی تھی. اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کرے جو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے. بہت شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے سلیم بھائی.